टारगेट ऑन पॉइंट में स्वागत है। हम लोग ये मंथली करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, तो आगे बढ़ते हैं। मिशन 2.0 के अंतर्गत कुशल निगरानी एवं सेवा हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया है। तो कहता है कि कुशल निगरानी और सेवा हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया है। तो कौन सा मिशन है? तो पोषण 2.0। तो कहता है कि आंगनबाड़ी में जो खाना पीना दिया जाता है, तो उसके लिए कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिलाया गया है। तो ये पोषण 2.0 के लिए पोषण 2.0 में दिया गया है। तो मिशन पोषण 2.0 में क्या किया गया? तो स्मार्टफोन दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है? स्मार्टफोन दिया गया है। बिहार के भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्यवाही हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निर्देशालय का गठन किया गया है। तो कहता है कि भ्रष्ट लोक सेवकों के लिए मुख्य जांच आयुक्त निर्देशक का गठन कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है। कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। तो कर्नाटक को क्या हो गया? नक्सल मुक्त। तो नक्सल मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो कर्नाटक को किया गया है। वैसे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है, आपको पता होगा। झारखंड में भी बहुत ज़्यादा है, इवन बिहार में भी कुछ जगह पे है, मध्य प्रदेश में भी कुछ कुछ जगह पे है। तो ये कर्नाटक क्या हो गया? आपका फ्री हो गया। इंदौर के बाद भोपाल में भी सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम BNS 2023 की धारा 163 के तहत कहता है कि इंदौर को तो कहता है कि भिखारी मुक्त शहर घोषित कर दिया गया है। अब भोपाल में भी भीख मांगने के लिए पूर्ण प्रतिबंध है। कहाँ? भोपाल में। ये BNSS की धारा 163 के तहत IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया है। तो कैंसर जीनोम एटलस कहाँ जारी किया गया? कैंसर जीनोम एटलस कौन किया? तो IIT मद्रास। पता है ना मद्रास कहाँ है? ये नीचे यहाँ पे मद्रास है। फिर आगे देखते हैं। मोदी जी ने पेरिस में आयोजित तीसरे AI समिट में फ्रांस के साथ सह अध्यक्षता किया है। ये है इम्पोर्टेंट सवाल। ये क्या है? इम्पोर्टेंट सवाल है। तो कह रहा है कि मोदी जी, पहले तो AI का जो समिट हुआ कितने नंबर का हुआ है? तीसरे नंबर का हुआ। और कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है। पेरिस में तीसरे नंबर का AI समिट हुआ है, जो कि मोदी जी फ्रांस के साथ सह अध्यक्षता किए हैं। फ्रांस के साथ सह अध्यक्षता किए हैं। इस अवसर पर एक दूसरे भारत फ्रांस AI नीति गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। ठीक है, AI समिट की मेजबानी अगला AI समिट भारत करेगा। पहला ब्रिटेन में हुआ था, दूसरा दक्षिण कोरिया में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना याद रखिए पहले कि जो अभी जो AI समिट हुआ वो कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। ठीक है, और भारत किसके साथ अध्यक्षता किया? फ्रांस के साथ किया। ठीक है, और इसमें क्या था कि भारत फ्रांस का जो AI नीति गोलमेज सम्मेलन हुआ, ये सेकंड नंबर का हुआ। तो कहता है कि दो लोग मिलकर सह अध्यक्षता किया और दूसरे नंबर का AI नीति हुआ है, भारत फ्रांस के साथ हुआ है। और कहता है अगला AI समिट कौन करने वाला है? तो भारत करेगा। ये याद रखिए, अगला कौन करेगा? भारत करेगा। बाकी ये ठीक है, ब्रिटेन दक्षिण कोरिया किया था, वो अलग बात है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस। सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार 11 फरवरी को मनाया गया। थीम था एक बेहतर इंटरनेट के लिए, एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो फरवरी के दूसरे मंगलवार को। फरवरी के कितने मंगलवार को? फरवरी के दूसरे फरवरी के सेकेंड नंबर मंगलवार को। किसने बार को? मंगलवार को। ठीक है, और इस बार कब मनाया गया था? 11 फरवरी को इंटरनेट दिवस मनाया गया था। और थीम क्या था? एक साथ बेहतर इंटरनेट, एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। आगे, बिहार राज्य में 5 एकड़ से अधिक तालाबों में 50 मेगावाट सोलर प्लांट का निर्माण होगा। तो आता तालाब में, तो कहता है कि कितने एकड़ से अधिक होना चाहिए तालाब? तो 5 एकड़ से अगर अधिक आपका बड़ा तालाब है, वहाँ पे 50 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। सोलर प्लांट लगाया जाएगा बिहार में। तो बिहार में जो सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, कितना ज़मीन होना चाहिए? तो 5 एकड़ ज़मीन होना चाहिए, और इसमें 50 मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा। इतना पता होना चाहिए आपको। भारत पहला देश बन गया जहां GI टैग वाली चावल की किस्म हेतु सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड HS कोड प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो कहता है कि HS कोड है वो किसके लिए है? तो चावल के लिए, GI टैग वाली चावल के लिए
एच एस कोड है सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड, जो एच एस कोड है वो किसके लिए है, तो जीआई वाली टैग की चावल के लिए भारत पहला देश बन गया एच एस कोड जारी करने वाला। IM पुस्तक जिसे गोपी चंद्र हिंदुजा द्वारा संकलित किया गया है का विमोचन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने किया है। तो कहता है कि जो IM मतलब IM क्वेश्चन मार्क है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, लिखा दिया है गोपी चंद्र हिंदुजा के द्वारा, गोपी चंद्र हिंदुजा के द्वारा लिखा गया है। और विमोचन कौन किए हैं जी, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस चैनल शुरू किया है। तो मन मित्र है तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने, अब आंध्र प्रदेश है आंध्र प्रदेश है मतलब आंध्र मतलब क्या हो सकते हैं, मतलब दिव्यांगजन क्या होता है, अंधा, तो इसका आँख से नहीं देख सकता तो उसका मन मित्र है, मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस सिस्टम शुरू किया है कौन, तो मन कौन पर देखेगा, मन का दोस्त कौन होगा, तो आंध्र प्रदेश में होगा। ठीक है। हाल में ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वचलित जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट सृजनम रिंग का शुभारंभ एम्स दिल्ली में किया गया है। हाँ, तो ये अपशिष्ट ट्रीटमेंट जो है, कहता है जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट का नाम क्या है, सृजनम, क्या नाम है, सृजनम। तो जो सृजनम है वो कहाँ है, तो एम्स दिल्ली में किया गया है, जो स्वदेशी चलित है। और किसने किया, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है। ठीक है। तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट का नाम सृजनम है, नई दिल्ली एम्स में है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। देश की पहली रोड ट्रेन वॉल्वो समूह की नागपुर में हरी झंडी दिखाई गई है। कहता है देश की पहली रोड ट्रेन वॉल्वो समूह की है। तो कहता है कि जो रोड ट्रेन है वो कहाँ शुरू किया गया है, तो नागपुर कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के नागपुर में रोड ट्रेन शुरू किया गया, कौन सी कंपनी की है, तो वोल्वो कंपनी की है। ऑप्शन में दे देगा टाटा की है, ऑप्शन में दे देगा महिंद्रा की है, तो किसकी है जी, वोल्वो की है, रोड ट्रेन है, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में रोड ट्रेन चलेगा। केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिल्क टेक 2025 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। तो कहता है कि केंद्रीय मंत्री सिल्क बोर्ड का जो सिल्क टेक 2025 का नाम क्या था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उसका नाम क्या था, सिल्क टेक। ऑप्शन में दे देगा क्या था, सिल्क वस्त्र, ऐसे ऑप्शन दे देगा, सिल्क क्लॉथ, सिल्क इंडस्ट्री। तो कहेगा कि जो रेशम बोर्ड द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया उसका नाम क्या है, नाम क्या है, सिल्कटेक है, और नई दिल्ली में किया गया है। मोदी जी ने फ्रांस के मार्सिले में मजारियजुम युद्ध समाधि स्थल पर गए, वहां के पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। मोदी जी ने मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भारत के नए वाणिज्य दूतावास मार्सिले में उद्घाटन किया। तो अब तो इतना पर याद है कि मोदी जी कहाँ गए थे, मोदी जी गए थे फ्रांस, और वहाँ के मरियारजुम युद्ध स्थल पे क्या किए, वो दिए सैनिकों को श्रद्धांजलि। और वहाँ के जो मोदी जी ने मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उसके साथ में मार्सिले वाणिज्य दूतावास मार्सिले में का उद्घाटन किए। समझ गए, मोदी जी कहाँ गए थे, फ्रांस गए थे, वहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी और वाणिज्य दूतावास मार्सिले में उद्घाटन किए। भारत दिसंबर तिमाही में NSSO की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर 6.4 हो गया है दिसंबर तिमाही में। तो कहता है कि दिसंबर कब, कहता है दिसंबर 2024 की बात कर रहा है, कहता है इस दिसंबर तिमाही में बेरोजगारी दर कितना हो गया, 6.4% हो गया है। महिला की बेरोजगारी 8.4 है, और श्रम बल भागीदारी 50% है। महिला की बेरोजगारी कितना होगा, 8.4, टोटल है 6.4, महिला है 8.1 हो गया, और श्रम बल भागीदारी बढ़ के 50.4 हो गया है, 50.4 हो गया। हमको लग रहा है कि ये रिपोर्ट बार बार चेंज भी होते रहता है। ठीक है, दिसंबर तिमाही की बात कर रहा है, बाद में और भी आया होगा। 2025 तक भारत के 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। तो कहता है भारत में एंटरप्रेन्योरशिप जो मॉड्यूल है वो लॉन्च किया गया है, कितने लाख युवाओं के लिए, तो भारत में 1 लाख युवाओं को, 1 लाख जो युवा है उसको प्रशिक्षित करने के लिए 2025 तक में, कहता 1 लाख युवाओं को AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल के तहत
AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल के तहत 1 लाख शिक्षा युवाओं को शिक्षित किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? 2025 तक किया जाएगा। समझिए। वित्त मंत्री ने मुंबई में MSME हेतु म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना लॉन्च किया है। तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना वो लॉन्च कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। और किया किसने है जी? तो ये वित्त मंत्री जी ने किया है, निर्मला सीतारमण जी ने। ये म्यूचुअल MSME के लिए, तो MSME जो है उसके लिए लोन देने के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में वित्त मंत्री द्वारा। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। इसकी प्लांट की क्षमता 1 मेगावाट है। अब ये देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ किया गया है? उत्तर भारत का। तो ग्रीन कहाँ से ज़्यादा ग्रीन है? हिमाचल प्रदेश में बहुत हरियाली है। हिमाचल में क्या है? बहुत हरियाली है। तो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन शुरू किया गया, जिसका क्षमता कितना है? 1 मेगावाट है। 1 मेगावाट है, ठीक है, 1 मेगावाट है। अब हमें देखे थे 5 एकड़ ज़मीन पे हम लोग कितना लगा रहे हैं? 50 मेगावाट का लगा रहे थे बिहार में। 5 एकड़ क्या था? तालाब था। समझ रहे हैं? यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो 1 मेगावाट का प्लांट क्षमता रहेगा, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन है। देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क 300 करोड़ की लागत से लखनऊ में PM मित्र योजना के अंतर्गत बन रहा है। PM मित्र योजना तो कहता है कि देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बन रहा है? लखनऊ में। ऑप्शन रहेगा गुजरात, ऑप्शन रहेगा गांधीनगर, ऑप्शन रहेगा अहमदाबाद। तो ये सब में मत चल जाइएगा, तो ये सब नहीं होगा। समझ गए? ऑप्शन कहाँ लग रहा है? टेक्सटाइल की बात कर रहा है तो है लखनऊ। लखनऊ का क्या है? चिकनकारी कपड़ा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितना करोड़? 300 करोड़ की लागत से बन रहा है PM मित्र योजना के अंतर्गत। देश का पहला AICT लखनऊ में बनेगा, ये याद रखिए। AI को लेकर तो इतना हो गया। AI स्कूल केरल, AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और AICT लखनऊ है। AICT कौन होगा? लखनऊ होगा। देश का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र लखीमपुर खीरी में बनेगा। बायोपॉलीमर संयंत्र कहाँ बन रहा है? लखीमपुर खीरी में बनेगा बायोपॉलीमर संयंत्र। लागत कितना? 2850 करोड़ रुपया। बायोपॉलीमर संयंत्र लखीमपुर खीरी में बन रहा है, ठीक है। कहता वित्तीय साक्षरता सप्ताह RBI द्वारा 24 से 28 फरवरी तक आयोजित किया गया। थीम था वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि है। थीम क्या था? वित्तीय साक्षरता। तो वित्तीय मतलब पैसा के, वित्त मतलब क्या हो गया? पैसा की बात कर रहा है। कैसी का बात कर रहा है? पैसा का बात कर रहा है। तो पैसा के लिए जो साक्षरता है कौन जारी करेगा? पैसा का वादा तो RBI ही करेगा। और कब किया? 24 से 28 फरवरी तक किया है। और वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि है, ठीक है। ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातीय समुदायों को सुविधाजनक बनाने हेतु मीशो प्लेटफॉर्म के साथ साझा किया है। मीशो के साथ तो ये कहता है कि आदिवासी जनजातियों को व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए ट्राइफेड ने मीशो के साथ समझौता किया है। मीशो दे देगा, फ्लिपकार्ट दे देगा, अमेजन दे देगा, और फिर एक और क्या है? ट्राइफेड में कौन होगा? मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन और एक और क्या है? एक और को है ना जी, ठीक है, जो भी है। तो किसके साथ किया? मीशो के साथ। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतःकरण सूचकांक जारी किया है। इस सूची में शीर्ष राज्य कौन है? अंतःकरण सूचकांक, पंचायत अंतःकरण सूचकांक में कौन है? कर्नाटक सबसे है, केरल है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार 18वें पायदान पे। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतःकरण सूचकांक जारी किया है। क्या जारी किया? पंचायत अंतःकरण सूचकांक, जिसमें टॉप पे कौन है? टॉप पे केरल है, कर्नाटक है। पंचायत मामले में कौन है? कर्नाटक है। उसके बाद केरल है, तमिलनाडु है। अब बिहार कितने नंबर पे है जी? 18वें नंबर है पंचायत के मामलों में। समझ गए? ये तो गड़बड़ है। मतलब अंतःकरण मतलब कि एडॉप्ट करने में। देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना जिसने समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति लाई है। तो कहता है वैश्विक क्षमता केंद्र कौन लाया है? तो मध्य प्रदेश लेकर आया है। वैश्विक क्षमता केंद्र कौन लेकर आया? मध्य प्रदेश लेकर आया है, ठीक है। इसे राज्य में वैश्विक नवाचार या सहयोग की प्राप्ति होगी। वैश्विक नवाचार और सहयोग की प्राप्ति होगी। IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने नाबार्ड के सहयोग से निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है। निर्जलीकरण मतलब पानी से बात कर रहा है, साफ करने के लिए। निर्जलीकरण किसे? नाबार्ड के सहयोग से IIT कानपुर।
तो निर्जलीकरण, जो पानी को साफ करने का जो तकनीक बनाया जा रहा है, तो पानी का साफ कैसे होगा? कान में पानी जाके साफ हो जाता है ना कहता है, तो कान में पानी चल जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। तो कानपुर में कहता है कि निर्जलीकरण तकनीक जारी किया, किसके द्वारा कहता है? नाबार्ड के द्वारा, NABARD, नेशनल एग्रीकल्चरल बोर्ड फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट, कैसे तो था ना जी, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ नेशनल अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सॉरी हम गलत कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ा जा रहा है, लेकिन कुछ तो ऐसा रूरल एंड डेवलपमेंट है ऐसा। यह तकनीक अपशिष्ट को कम करने और कृषि लाभ को बढ़ाने का कुशल है। तो ये जो है, ये कृषि को बढ़ाने के लिए जो ये निर्जलीकरण तकनीक बनाया गया नाबार्ड के सहयोग से IIT कानपुर में, तथा यह तकनीक अपशिष्ट को कम करने और कृषि को बढ़ाने, लाभ को बढ़ाने के लिए है। नक्शा कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भूमि संसाधन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया है। तो जो ये नक्शा कार्यक्रम है किसने चलाया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चलाया है। किसने चलाया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चलाया है, और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भूमि संसाधन विभाग ने। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में भूमि रिकॉर्ड बनाना है। उद्देश्य का ये याद रखिएगा, जो नक्शा कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाना, अपडेट करके भूमि स्वामित्व पर सटीक दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना। ठीक है। बिहार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 35 ग्राम पंचायतों में मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है। ये याद समझिए, तथा बिहार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, किसने? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कितने गांव पंचायत में? 35 ग्राम पंचायत में मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों से समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया गया है। तो सुपोषित पंचायत अभियान बिहार में शुरू किया गया है, महिला एवं बाल विकास के द्वारा शुरू किया गया है, 35 ग्राम पंचायतों में शुरू किया गया है, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के तहत शुरू किया गया है। समझ में आ गया? सुपोषित मिशन 2.0 35 गाँव है, महिला विकास मंत्रालय के द्वारा हो गया। तो हम लोग कर लिए, ये आपका फरवरी हो गया कंप्लीट, है ना। जनवरी देखना रहा, जनवरी है बहुत बड़ा जी, बोलने का मन नहीं कर रहा मेरा, लेकिन मुंह करने लगा है दर्द। तो 3 पेज का है, सीधे 3 पेज है जी, 1 2 3, रहने दे क्या जी इसको।